हेलो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लासेस में डिटर्मिनेंट्स को देखे, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए जिसमें वो टाइप जो हमारा था, मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट्स के किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए दो टाइप्स हमने यूज किया हुआ था। ठीक है, एक हमने कहा एक्सपेंशन मेथड, ठीक, और एक हमने कहा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि दोनों के मिक्स से, यानी एक्सपेंशन और प्रॉपर्टीज दोनों को यूज करने से बनता है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग वहां पे एक्सपेंशन मेथड से किए थे। अब यहाँ उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को जो है वो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन के मेथड से बनाया नहीं जा सकता, इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन के मेथड से भी बनाया जा सकता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है कि अगर आप प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स का अच्छे से यूज करना समझ जाते हो, अगर आप उसको अच्छे से बना लेते हो, तो फिर वैसे कंडीशन में डिटर्मिनेंट्स बनाना इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है कि मैं आपको कहूं कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है और उस पर आपको केवल सेट कर देना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, किस बेस पे वो बनाना है, और उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हमको वो इजी किससे पढ़ना है, चाहे एक्सपेंशन मेथड से पढ़े या फिर वो हमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टी से इजी पड़े। तो दोनों में जो आसान आपको लगेगा वो आप यूज कर लेंगे। बट आप इसको अगर चाहें तो एक्सपेंशन के मेथड से बना सकते हो। हाँ, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सिर्फ एक्सपेंशन मेथड से या सिर्फ प्रॉपर्टीज से यूज करके बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर दोनों को कंबाइन यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक, आपसे कहा यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट इतना इक्वल्स टू इतना। ठीक है, मतलब हमको इसको सोल्व करना और जीरो लाने। ठीक, अब जीरो लाने के लिए आपने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आपने सीखा हुआ है, वो दोनों प्रॉपर्टी में एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। एक हमने कहा कि मान लीजिए अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है जिसमें 2 3 4 2 3 4 5 4 6 कुछ भी, अगर इस तरह का केस है जिसमें डिटर्मिनेंट्स का देखिए ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो सेम है, तो अगर डिटर्मिनेंट्स ऐसा हो जिसका पहला और दूसरा रो या फिर पहला तीसरा, मतलब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर इक्वल हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट्स के जो वैल्यू हो जाते हैं वो जीरो हो जाता है। ठीक है, हमने यहां पढ़ा हुआ है कि दो रो या दो कॉलम के आइडेंटिकल होने पर डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि अगर डिटर्मिनेंट्स का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर ये जीरो हो जाता है तब भी डिटर्मिनेंट्स का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका दोनों का दोनों प्रॉपर्टी आपने पिछले क्लासेस में सीखा है। जिनको प्रॉब्लम हो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीछे से आप उसको यहाँ पे एक बार स्टडी करके देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज किए हुए हैं, मुझे यहाँ एक्सपेंशन मेथड यूज करना नहीं है। कभी कभी लिखा होता है प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंशन, लिख देता है ये कभी कभी, तो ऐसे कंडीशन में तो फिर कंपलसरी हो गया ना कि फिर आपको एक्सपेंशन तो यूज करना नहीं। अब सवाल है कि एक्सपेंशन यूज करना नहीं, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब बस इसी चीज को हमको यहां समझना है इस प्रॉपर्टी से। अब यहां पे अगर मुझे यहां जीरो चाहिए तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए, ठीक, या फिर मुझे कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो मिल जाए। ठीक है, तो यहां से आपको यही चीज सोचना है कि आखिर इनमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमारा अप्लाई हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन देखा, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि हम उसको कॉमन ला सकते हो। जैसे हमने यहां पे देखा ये 1 1 1 है, ठीक, ये एबीसी है, तो क्या दो रो यहां पे मिल रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है, सॉरी दो कॉलम नहीं, दो रो मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं, कोई भी चीज मुझे मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स के सोल्व करने के अब इसको दो तरीकों को ऐसे भी आसानी से समझ सकते हो कि अगर आप ज्यादा उसको इजी में बनाना चाहो तो दो चीज दिमाग में बिठा लीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसमें कॉमन ला सको या फिर जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसमें जीरो ला सको, ये दोनों चीजें अगर आप ले आते हो तो डिटर्मिनेंट्स बनाना इजी हो जाता है। तो देखिए हम यहां पे देखिए कि यहां पे थोड़ा सा देखिए कि बी प्लस सी है, ए नहीं था, ए यहां है, इसमें सी प्लस ए, बी नहीं था, बी यहां है, इसमें ए प्लस बी है, जबकि सी यहां पे नहीं तो सी यहां है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस कॉलम में बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी था, बट जो जो चीज हमको घट रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे डिटर्मिनेंट्स में ए बी सी से ज्यादा तो अल्फाबेट है नहीं,
ठीक है। तो हमने जो देखा कि जो मुझे यहां नहीं मिल रहा है वो मुझे यहां मिल रहा है, मतलब ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो क्या बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज मैं ये लिख सकता हूं, बाय यूजिंग कॉलम 3 को या कॉलम 2 को, किसी एक को चेंज कर सकते हो आप। मैंने कहा था ये चेंज का साइन है, और जिसमें ये चेंज का साइन लगेगा सिर्फ वही चेंज करना है, बाकी सब जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। ठीक है। तो वैसे में देखिए कॉलम 3 और कॉलम 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो वैसे कंडीशंस पे देखिए मुझे मिलता क्या है, 1 1 1 A B C, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज। देखिए अब इसमें इन दोनों को ऐड करके लिखना है तो A प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करके लिखना है तब भी A प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करके लिखना है तब भी A प्लस बी प्लस सी, कोई प्रॉब्लम है। अब यहां पे जैसे मुझे ये मिला, अब आप देखिए यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था कि अगर कुछ ऐसा है जो कि कॉमन दिखे या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीपल के रूप में हो तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है। तो देख लीजिए आपका A प्लस बी प्लस सी आ गया बाहर, ये आपका बच गया 1 1 1, ये आपका बच गया A B C, और यहां पे आपका जब निकलेगा तो बच गया 1 1 1। अब आप खुद देख लीजिए कि इसमें दोनों कॉलम सेम है या नहीं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ A प्लस बी प्लस सी तो ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो गया 0, और 0 से किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 आता है। ठीक है। ठीक है। किन्हीं को उतारना हो तो आप उतार लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे यहां पे ये दिया हुआ, इसको मुझे 0 प्रूव करना है बाय वही यूजिंग प्रॉपर्टी और विदाउट एक्सपेंशन मेथड। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, पहले समझते जाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन आप बनाते चले जाओगे वैसे वैसे थोड़ा सा आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे मुझे करना क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर हम मुझे कॉमन मिल कैसे सकता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज किए थे, आप याद करिए डिटर्मिनेंट्स में, कि अगर आपको जरूरत पड़े तो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। जरा यहाँ देखिए, यहां मुझे अभी मैंने यहां जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि एबीसी से ज्यादा कोई अल्फाबेट था नहीं, वैसे यहां भी एबीसी से ज्यादा कोई अल्फाबेट तो है नहीं। ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए एबीसी है, मेरे पास क्या नहीं है, ए नहीं है। यहां देखिए सी है, मेरे पास क्या नहीं है, बी नहीं है। यहां पे क्या है, ए बी है, क्या नहीं है मेरे पास, सी नहीं। तो वैसे में आपको करना क्या है, इसको अगर मुझे कॉमन चाहिए, ठीक, अभी मैंने कहा या तो कॉमन लाइए तो फिर 0 लाइए, तो अगर मुझे कॉमन चाहिए तो वैसे में हम देखते हैं यहाँ पे क्या, हम इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग रो 1। ये देखिए ये आपका रो 1 है, तो रो 1 यहाँ पे एक जो बीसी आपको दिख रहा है ये रो 1 में दिख रहा है, तो हम अगर इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें करेंगे, वो मुझे तीनों में करना होगा, पूरे फर्स्ट रो में। तो मैं इसको लिख सकता हूं रो 1 को लिखने के लिए, देखिए रो 1 कैसे चेंज होगा, ए से मल्टीप्लाई करके, रो 2 कैसे चेंज होगा, बी से मल्टीप्लाई करके, रो 3 कैसे चेंज होगा, ये सी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। लेकिन एक बात आप शुरू से 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास से सीखते आ रहे हो कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी चीज में चेंज करते हैं, जैसे किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपको उसमें डिवाइड भी करना होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए रो 1 को मैंने चेंज किया यहाँ पे, लेकिन चेंज कैसे किया, ए से मल्टीप्लाई करके। अगर यही मैं ऐसा लिखता कि रो 1 को चेंज करने के लिए रो 1 में अगर मान लीजिए रो 2 को मैं ए से गुना करके अगर हम ऐड करते हैं इसमें, तो अब मुझे इसको में यहां पर फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने ए मल्टीप्लाई किया वो किस में किया, रो 2 में किया, जबकि मैं चेंज किसको कर रहा हूं, रो 1 को। तो जिसको चेंज कर रहे हैं अगर उसमें किसी चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए ये आपका दिया हुआ है, मुझे करना क्या है, इसको a से मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट पूरे रो को 1 बाय a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a और a कट जाएगा, देख लीजिए 1 बाय a है, a से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, क्या बनेगा 1, यहां से a करेंगे तो a क्यूब, यहां से a को करेंगे तो abc, कोई प्रॉब्लम। यहां आपको क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां क्या हो जाएगा 1, यहां क्या हो जाएगा b क्यूब, यहां क्या हो जाएगा abc।
यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा सी क्यू और यहाँ हो जाएगा ए बी सी। अब आप खुद देख लीजिए, ये कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। ये हमारा टारगेट ही होता है कॉमन लाना या फिर जीरो लाना। जहां वो मुझे मिलता चला जाएगा मेरा क्वेश्चन इजी होता चला जाएगा। ये मुझे कॉमन दिखा, मैं इसको बाहर कर दूं तो फिर से भाई टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो जैसे ही आपका बाहर निकला ABC बाहर निकल गया तो ये आपका बच गया 1 1 1 AQ BQ CQ और ये हो गया 1 1 1। हाँ, एक चीज मुझे मेरा छूट रहा है यहाँ पे कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा भी आपको डिवाइड भी करना होगा। तो वैसे में अगर मैंने इसको A से मल्टीप्लाई किया मुझे A से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैंने इसको B से मल्टीप्लाई किया तो मुझे B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैंने यहाँ C से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ C से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैसे में ये जो हमारा आया ये पहले से यहाँ था ABC से ABC, तो ये कट गया और इसका वैल्यू फिर से मेरा 0। ठीक है, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे इसके बराबर 0 मतलब करना है आपको प्रूफ, तो ये हमारा 1 1 1 जैसे रह जाएगा, BC CA AB जैसे रह जाएगा। यहां थोड़ा सा देखिए, इस एक के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, तो ये हमारा हो जाता है AB प्लस AC, ये हो जाता है हमारा BC प्लस AB और ये हो जाता है हमारा CA प्लस BC। ठीक है, ये हमारा हो गया, मतलब ये LHS का लेकर के बढ़ रहा आगे। अब देखिए क्या फिर से मैं अगर इसको ऐड करूं, फिर से मैं इन दोनों कॉलम को, देखिए AB है, ABC से आपके पास 3 पेयर बन सकते हैं, AB BC CA। AB और AC मेरे पास यहां है, BC यहां है, मेरे पास AB BC CA AB BC CA। तो फिर से मैं क्या इसको लिख सकता हूं, बाय यूजिंग कॉलम 3 को चेंज करने के लिए कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 1 1, ये हमारा आ जाता है BC CA AB और ये हमारा हो जाता है AB BC CA, ये AB BC CA और ये हमारा AB BC CA। फिर से देख लीजिए, ये फिर से कॉमन, ठीक है, ये जैसे कॉमन बाहर निकलेगा मेरा फिर से यहाँ पे क्या 1 1 1 और यहाँ पे मेरा क्या 1 1 1, मतलब टेकिंग कॉमन जैसे आप उसको बाहर निकाल लेते हो AB BC और CA को, तो ये हमारा फिर से 1 1 1, ये BC CA AB और ये हमारा 1 1 1। देन फिर आपका ये आपका 0 0 से किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमारा क्या हो गया 0, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखिए फिर से मुझे 0 लाना है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि मुझे कॉमन मिल जाए, देख लीजिए, जैसे यहां पे मुझे दिख रहा है x प्लस ए और यहां पे मुझे दिख रहा है ये x और ये, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करूं x प्लस ए नहीं मिलेगा, ये y प्लस बी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मिल जाएगा, और ये z प्लस सी इन दोनों को ऐड करूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय यूजिंग, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यूजिंग कॉलम 1 को चेंज करने के लिए 1 प्लस 2, क्या मिल जाएगा मुझे x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी, ये हमारा a b और ये c, ये हमारा x प्लस ए, ये y प्लस बी और ये z प्लस सी। ठीक, अब देख लीजिए ये दोनों कॉमन है, सेम है, या जैसे मेरा सेम मिल गया मुझे कॉमन निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये दोनों हमारा आइडेंटिकल हो गया, डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0। कोई प्रॉब्लम है? सिमिलरली यहां पे अगर मैं देखूं इसके बराबर भी मुझे 0 दिखाना है, ये देख लीजिए, ये a और x तो है, ठीक है, बट यहां पे 2 के साथ है, b और y तो है बट यार 2 के साथ ऐड किया है, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करके है, c और z तो है लेकिन 2 के साथ वो मल्टीप्लाई है। तो आप याद करिए इसका प्रॉपर्टी आप सीखे हुए हैं कि बाय यूजिंग, अगर मैं इसको लिखूं कि रो 1 को चेंज करने के लिए रो 1 में ऐड करना है मुझे, लेकिन किसको, x को, ये रो 3 को ऐड तो करना है बट 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 2 इंटू रो 3 ऐसा।
आप प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, जिनको जो लोग भी प्रॉपर्टी नहीं सीखे हो आप एक बार प्रॉपर्टी में जाकर के उसको देख लीजिए। मैंने ये कहा हुआ है कि अगर मैं किसी रो या कॉलम को चेंज करना चाहूं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिखा जा सकता है, ठीक है। या फिर जरूरत पड़ने पर अगर किसी रो में चेंज करने का तरीका ये भी होता है कि अगर किसी दूसरे रो में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आप अगर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी उसके डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। तो जैसे मैंने कहा रो वन को मुझे चेंज करना है, लेकिन कैसे चेंज करना है, दोनों को ऐड तो करना है बट इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा a + 2x, ये मुझे क्या मिल जाएगा b + 2y, ये मुझे क्या मिल जाएगा c + 2z, और बाकी ये जैसे है उसको एज इट इज आप उतार दीजिए, तब भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देख लीजिए। फिर से आपका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या मिल गया 0, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है, इसके पहले मुझे जो क्वेश्चन मिल रहा था उसमें सब में 0 प्रूव करना हो रहा था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे इसके बराबर ये प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, ये जो आपका है a² है, जबकि मुझे यहां कहीं भी a² का जिक्र नहीं है। तो अगर LHS से मुझे RHS लाना है तो मैं कैसे करूं। तो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हिंट किया हुआ था कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो जहां 2 अल्फाबेट आपके पास ऑलरेडी है, तीसरे की जरूरत हो तो आप वहां मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे मुझे ये दिखता है कि BC है, मेरे पास A नहीं है, तो मैं A से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सिर्फ कॉमन लाने के लिए वो पार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे इसमें आप मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपको वही चीज डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो बस उसमें चेंज करके आप उसको कैसे बनाते हैं ये देखिए। मैं इसको लिख सकता हूं बाय यूजिंग, मैं यहां रो 1 को लिखने के लिए फिर से वही A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो 2 को लिखने के लिए मैं यहां B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो 3 को लिखने के लिए मैं यहां C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब बताइए फिर से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको A से A, इसको A से A², इसको A से ABC, इसको B, इसको B से B² और इसको B से ABC, सॉरी, ठीक है। मैं इसको फिर मल्टीप्लाई करूं C, तो C, ये C² और ये भी C, ठीक है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो फिर पिछले क्वेश्चन के जैसा क्या करना है, मुझे यहां से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहां इसको डिवाइड भी कर दिया। फर्स्ट रो में मैंने A से मल्टीप्लाई किया तो A से मैंने डिवाइड किया, सेकंड रो में मैंने A से मल्टीप्लाई किया और सॉरी B से, तो मैंने B से डिवाइड किया, और थर्ड रो में मैंने C से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे C से डिवाइड कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे ABC जो हमारा था वो कॉमन आ गया, तो ये ABC हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये ABC डिवाइडेड बाई ABC, ये मेरा ABC रह गया, A² B² C² रह गया, और ये हमारा 1 1 1 रह गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पार्ट तो हमारा कट गया, ठीक है। तो ये पार्ट जैसे मेरा कट गया, अब मेरे पास ये बचा। अब देखिए मेरा क्या प्रूव हुआ है, नहीं, थोड़ा सा फर्क है। मेरा ये जो हमको जो यहां चाहिए वो मुझे मिल गया है, बट ये प्लेस चेंज है। ये देखिए, ये मुझे यहां चाहिए, ये मुझे यहां मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसका प्रॉपर्टी एक और पढ़े थे कि अगर जरूरत पड़े या जैसी मुझे सुविधा हो तो उस हिसाब से हम एक रो को दूसरे रो के साथ या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में अगर मैं इस कॉलम को इस कॉलम के साथ करूं, ठीक है, तो मैं इसको यहां पे चेंज, इसको यहां पे उसको यहां पे लिख सकता हूं। बट यहां पे एक फर्क पड़ता था कि डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे तो चेंज नहीं करता, बट उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं यहां पे ये लिखूं by using column 2 interchange column 3, अगर मैं ऐसा करूं तो ये पार्ट हमारा यहां आ जाएगा और ये पार्ट हमारा यहां आ जाएगा। तो ये देखिए, ये ABC तो रह गया, ठीक है। ये हमारा जो 1 1 1 है ये हमारा रह जाएगा, और ये हमारा जो है A² B² C² भी हमारा रह जाएगा। ये देख लीजिए, ये हमारा इस प्लेस पे चला गया, ये इस प्लेस पे आ गया, लेकिन यहां पे जो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू था वो पॉजिटिव था, तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और अब देखिए क्या प्रूव हो गया, नहीं, अभी भी एक स्टेप बचा हुआ है। ये हमारा यहां चाहिए और जबकि ये हमको यहां चाहिए। अब मिला के देख लीजिए इससे, तो फिर से एक बार और लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 2, तो फिर से हमारा ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये मुझे मिल जाएगा 1 1 1, ये मुझे मिल जाएगा ABC, और ये मुझे मिल जाएगा A² B² एंड C²।
ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा LHS जो हो गया वो RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो कहने का ये हमारा मतलब है कि आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस को चाहें तो बाय प्रॉपर्टीज यूज करके भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, बट अब नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हमारा वो जो क्वेश्चंस बनेगा वो न तो सिर्फ एक्सपेंशन से बनेगा, न तो सिर्फ हमारा प्रॉपर्टीज से बनेगा, वो दोनों के मिक्स प्रॉब्लम होंगे। मतलब जहां पे आपको एक्सपेंशन भी यूज करना पड़ सकता है, प्रॉपर्टीज भी यूज करना पड़ सकता है, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप एक बार उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।